नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एपेक्स न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन नजर पहले इस वक्त की सुर्खियों पर। पार्टी से निष्कासित होने के बाद बोले इमरान मसूद, 5 करोड़ देने की मेरी औकात नहीं, मेरे पास वोट है, नोट नहीं। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को मिली बड़ी राहत, लोकसभा समिति ने निलंबन को किया रद्द। लखनऊ में महिला मित्र से मिलने आए युवक की हत्या, संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे मिला शव। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज की घटना को लेकर सीएम योगी ने लिया एक्शन, 3 सदस्यीय कमेटी का किया गठन, जांच के दिया आदेश। गाजियाबाद में दिन दहाड़े की गई एक वकील की हत्या, बदमाशों ने चैम्बर में घुसकर वकील को मारी गोली, वकीलों में आक्रोश। तो शुरुआत करेंगे खबरों की। गाजियाबाद में दिन दहाड़े एक वकील की हत्या कर दी गई। थाना सिहानी गेट क्षेत्र तहसील में अज्ञात हमलावरों ने वकील की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के समय वकील अपने चैम्बर में बैठे थे। जानकारी के अनुसार वकील मोनू चौधरी को अज्ञात हमलावरों ने सिहानी गेट थाना क्षेत्र में मौजूद तहसील परिसर के अंदर चैम्बर में घुसकर गोली मार दी। घटना के समय मृतक मोनू अपने चैम्बर नंबर 95 में खाना खा रहे थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर हमलावर कौन थे और कितने थे। फिलहाल तहसील के तमाम वकील मौके पर इकट्ठा हैं। पुलिस के अनुसार मोनू चौधरी का शव उनकी कुर्सी पर लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। सूचना पर कई थानों की पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस तहसील के आसपास लगे सीसीटीवी को खंगाल रही है और आरोपी की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि घटना बुधवार करीब 2 बजे की है, जब नकाबपोश बदमाश वकील मोनू को गोली मारकर मौके से फरार हो गए। और बताया जा रहा है कि जो मृतक वकील है वो गोविंदपुरम के रहने वाले हैं। तो गाजियाबाद में दिन दहाड़े एक वकील की चैम्बर में घुसकर बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे वकीलों में आक्रोश है। वकील मोनू उस वक्त अपने चैम्बर में बैठा खाना खा रहा था। उसके बाद बदमाश आते हैं, गोली मारकर चले जाते हैं और मौके पर वकील की मौत हो जाती है। बसपा के विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होने की चर्चाओं को पूरी तरह खारिज करते हुए पार्टी सुप्रीमो मायावती ने साफ कह दिया है कि वह आगामी 4 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव व लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगी। उन्होंने ऐलान किया है कि बसपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी और उन्होंने ट्वीट कर कहा कि एनडीए व इंडिया गठबंधन अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवाद, सांप्रदायिक, धन्ना सेठ समर्थक व पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं, जिनकी नीतियों के विरुद्ध बीएसपी अनवरत संघर्षरत रही है और इसीलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मीडिया से अपील की है और कहा है कि नो फेक न्यूज प्लीज। बीएसपी विरोधियों के जुगाड़ जोड़तोड़ से ज्यादा समाज के टूटे बिखरे हुए करोड़ों उपेक्षितों को आपसी भाईचारा के आधार पर जोड़कर उनके गठबंधन से सन 2007 की अकेले आगामी लोकसभा और 4 राज्यों में विधानसभा का आम चुनाव लड़ेगी। मीडिया बार बार भ्रांतियां न फैलाए। मायावती ने कहा कि वैसे तो बीएसपी से गठबंधन के लिए यहां सभी आतुर, किंतु ऐसा न करने पर विपक्षी द्वारा खिसियानी बिल्ली खंबानोची की तरह भाजपा से मिली भगत का आरोप लगाते हैं। इनसे मिल जाए तो सेक्युलर, ना मिले तो भाजपाई, या घोर अनुचित और अंगूर मिल जाए तो ठीक, वरना अंगूर खट्टे हैं की कहावत जैसी है। तो मायावती ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं और अपने ट्वीट में एनडीए, इंडिया दोनों पर निशाना साधा है और यह साफ कर दिया है कि वो चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का, बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी से गठबंधन नहीं करेगी। बांदा में सावन के आखिरी दिन कजली विसर्जन करने गए 5 बच्चे डूब गए, जिनमें से 4 बच्चों की मौत हो गई। 3 बच्चों के शवों को बरामद कर लिया गया है। वहीं एक बच्चे को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी इलाज के दौरान जिला अस्पताल बांदा में मौत हो गई। वहीं अभी भी एक बच्चा लापता है। गोताखोरों की मदद से सभी बच्चों को बाहर निकाल लिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला बांदा के पैलानी थाना अंतर्गत सिंधनकला गांव के मजरा
गुरनगवा का है। बताया जा रहा है कि विसर्जन करते करते सभी बच्चे अचानक गहरे पानी में चले गए, जिसके बाद एक एक करके वो डूबने लगे। आसपास खड़े लोगों ने बच्चों को डूबते देखा तो शोर मचाया, जिसके बाद बच्चों की तलाश शुरू की गई। कुछ ही देर में 4 बच्चे बरामद हो गए और एक अभी भी लापता है। इस घटना से परिवार में हड़कंप मचा है। एसपी लक्ष्मी निवास मिश्रा ने बताया कि थाना पैलानी अंतर्गत ग्राम गुरगवा मजरा सिंधना पुरवा में बुधवार सुबह लगभग 9 बजे सूचना मिली कि 5 बच्चे नदी में डूब गए। तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चों को निकाला, उनको नजदीक सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां पर 4 बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया। अमेठी की जनता ने 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को नकार कर स्मृति ईरानी को चुना था, लेकिन इस बार यानी 2024 लोकसभा चुनाव में अमेठी किसको चुनती है, ये एक बड़ा सवाल है। स्मृति ईरानी चुनाव से पहले लगातार अमेठी का दौरा कर रही हैं, वही अमेठी के विकास कार्यों को भी गिना रही हैं। स्मृति ईरानी तरह तरह के विकास के दावे करती नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि अमेठी में विकास हुआ है। जब हमारे संवाददाता अंजनी कुमार मिश्रा ने स्मृति ईरानी के इन दावों की सच्चाई जानने के लिए जनता से बात की, तब जनता ने क्या कुछ कहा है वो आपको हम सुनाते हैं। 4 साल में ही जो विकास हुआ इससे पहले कोई विकास अमेठी में नहीं हुआ था। चाहे बाईपास देख लीजिए, रेलवे स्टेशन देख लीजिए, सरकारी बिल्डिंगों देख लीजिए, आयुष्मान हॉस्पिटल देख लीजिए, सारी चीज़ें इसी 4.5 साल में हुई। बहुत विकास हुआ भैया। 6 जोड़ा ट्रेन बंद हुई, मोदी मोदी। और उसके बाद भैया जो जैसे काशी विश्वनाथ, पंजाब मेल और इंटरसिटी में 5-5 डिब्बे कम हो गए, मोदी मोदी। उसके बाद अमेठी की टावर पे केवल गिट्टी गिट्टी है, सड़क पे चले जाएंगे आपका मुंह टूट जाएगा, मोदी मोदी। ये अंधभक्त भैया चिल्ला रहे हैं। ओवरब्रिज 18 महीने में बनना था, ये ओवरब्रिज आप जाने 4 साल में बना। भ्रष्टाचार है, ऊपर चले जाइए, जो जो गड्ढे हैं आपका हाथ पैर तो खोल दिए मरने के लिए। हर सांसद जहाँ से भी चुन के जाता है उसकी एक निधि होती है, उस निधि के माध्यम से सब विकास का कार्य करते हैं और वर्तमान सांसद भी अपनी निधि के द्वारा जो भी कार्य कर रही हैं। और मोस्टली अमेठी का दुर्भाग्य है कि यहाँ जो भी सांसद रहे हैं उनकी निधि कभी भी पूरी रूप से उसका उपयोग नहीं हो पाया, निधि वापस भी लौट जाती है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जानवर सड़क पे ना रहे, खेत में हाँक दो। ऐसे जब साधु मुख्यमंत्री जी को चाहिए, अगर सही से साधु हैं, मैं चैलेंज करता हूं मुख्यमंत्री जी को, माने मुख्यमंत्री जी अगर आपके अंदर दम हो, आप साधु हैं तो ठेका बंद करा दीजिए दारू यूपी में बिकना। जब यूपी में दारू बिकना बंद हो जाएगी तो बहन बेटियों का सुहाग नहीं उजड़ेगा, घर में नमक जाएगा, चीनी जाएगी, सब्जी जाएगी, 13 रुपये किलो चीनी भी मिल जाएगी। देखते हैं, रोड देखना चाहिए और भी यहाँ देखना चाहिए, फैक्ट्रियाँ देखना चाहिए। यहाँ कुछ तो नहीं है ऐसा जो विकास के नाम पे दिखे। आप समझ लीजिए भैया, जानवर से लोग परेशान हैं। अमेठी में कुछ नहीं हुआ, घसोट है, घूसखोरी चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा। गांव की सारी सड़कें उखड़ गई हैं। ये जल निगम जल निकासी लाए अमेठी में तो आज 25 साल से पानी की सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं जोगी जी और मोदी जी, और गांव में सप्लाई देने जा रहे हैं। जो है केवल ये लोग लूट रहे हैं, घुमा के जनता को गुमराह कर रहे हैं। जनता परेशान है, जनता का शोषण हो रहा था। अमेठी में कोई काम नहीं हुआ है। अमेठी में पेपर मिल गया, मोदी मोदी, ट्रिपल IT गया, मोदी मोदी। जो कुछ विकास है कांग्रेस के ज़माने भी विकास था 2019 से पहले। जितनी भी प्रोडक्ट यहाँ जो भी फैक्ट्रियाँ लगी या जो भी चीज़ें आई, जैसे मान लीजिए सैनिक स्कूल हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया, CRPF सेंटर हो गया, गन फैक्ट्री हो गई, FDI हो गया, रेल नीर हो गया, BHL का विस्तारीकरण हो गया, या इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल हो गया। इतना अच्छा इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल है कि आप जो है इतनी अच्छी यहाँ आँखों की जाँच होती, कहीं आसपास नहीं। यहाँ कम से कम 150-150 किलोमीटर से लोग आते हैं, जौनपुर से, बनारस से लोग आते हैं। तो जो कुछ हुआ है कांग्रेस परिवार यानी कि राहुल गांधी के अलावा कुछ कोई नहीं किया है। वहीं सरकार द्वारा चिकित्सा व स्वास्थ्य के लिए चलाए जा रहे योजना का सही से क्रियान्वयन व मरीज के लिए चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजना और सुविधाओं का निरीक्षण करने पहुंचे प्रमुख सचिव स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इमरजेंसी वार्ड से लगाकर पुरुष व महिला वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई को लेकर भी विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं पैथोलॉजी में कई महीनों से बाधित चल रही CBC जाँच के संबंध में CMO डॉक्टर भूपेंद्र द्विवेदी से भी जानकारी ली। प्रमुख सचिव
स्वास्थ्य ने प्रसूता को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता को देखा है और इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद चित्रकूट धाम मंडल के चारों जिले में स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। इनका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारियों को उत्साहित करना है ताकि मरीज को बेहतर सुविधाएं मिल सके और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को धरातल पर सही तरीके से कार्य करे। अपने 2 दिवसीय दौरे पर उन्होंने जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सभी डिविजन्स में जा जाके मंडलों स्तर पे डिविजनल मीटिंग किया जाए और ज़मीनी हकीकत के साथ रूबरू होकर लोगों को एनकरेज किया जाए जो लोग मौके पे काम कर रहे हैं। इसी के हिसाब से चित्रकूट मंडल में मैं कल आया था। चित्रकूट मंडल के चारों जनपदों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिला अस्पताल को देखा, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को देखा, एक पीएचसी को देखा और एक सीएचसी को देखा, मानिकपुर के सीएचसी को। और उसके आधार पे हम कोशिश करते हैं कि जो ज़मीनी हकीकत है उसके बेसिस पे नीतियों में क्या परिवर्तन किया जाए जिससे कि बेहतर रूप से डिलीवरी हो सके। ये इस बैठक का उद्देश्य है और यही दौरे का उद्देश्य है। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। HERO हीरो। पापा ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं भाई। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों की शुरुआत करेंगे। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की बेटियों को बड़ी सौगात दी है। लोक भवन में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों से संवाद के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने इस योजना की धनराशि में बढ़ोतरी की घोषणा की है। सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 से कन्या सुमंगल योजना की धनराशि को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने जा रही है। इससे प्रदेश की बेटियों को अपने सपने को पूरा करने में और सुलभता होगी, साथ ही वह शिक्षित होने के साथ ही आत्मनिर्भर भी बन सकेंगे। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि पहले इस योजना के अंतर्गत 6 चरणों में 15,000 की धनराशि का पैकेज दिया जाता था। अगले साल से बेटी के जन्म लेते ही उसके अभिभावक के खाते में 5,000 धनराशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। इसी तरह जब बेटी 1 वर्ष की होगी तो 2,000 रुपये, बेटी के पहली क्लास में जाते ही 3,000 रुपये, छठी क्लास में प्रवेश लेने पर 3,000 रुपये, 9वीं क्लास में जाने पर 5,000 रुपये और अगर बेटी स्नातक या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट का कोई कोर्स करेगी तो उसके खाते में 7,000 रुपये की धनराशि हस्तांतरित करेंगे। सीएम योगी ने कहा कि आज प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के माध्यम से 16,24,000 बेटियां लाभान्वित हो रही हैं। प्रदेश को सफलता प्राप्त हुई है। यानी प्रधानमंत्री जी की जो मंशा थी, एक प्रयास से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का, जो कार्यक्रम आगे बढ़ा, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और इसीलिए उस समय इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2019 में प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ की। कन्या सुमंगला योजना में बेटी के जन्म लेते ही 2,000 की राशि बेटी के नाम पर,
यानी यानी परिवार में बेटी जन्म ले, अब कोई इस संबंध में उलाहना न दे, प्रताड़ना न हो, वह बेटी घर की लक्ष्मी के रूप में मान्यता प्राप्त हो, इसके लिए 2000 की राशि उसके पास पहुंच जाए। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को दीपावली से पहले ईंधन अधिभार शुल्क का ग्रहण लग सकता है। जी हां, क्योंकि पावर कॉर्पोरेशन के शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नियामक आयोग ने उपभोक्ताओं से आपत्ति मांगी है। उन्हें 3 सप्ताह का वक्त दिया गया है। ऐसे में उपभोक्ताओं को 28 पैसे से 1 रुपये प्रति यूनिट तक अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है और इसे अक्टूबर से लागू किया जा सकता है। पावर कॉर्पोरेशन की ओर से ईंधन अधिभार लगाने के लिए 26 जुलाई को नियामक आयोग में प्रस्ताव दिया गया था। इसमें उपभोक्ताओं से कुल 1437 करोड़ की वसूली करने की बात कही है। इसके लिए 61 पैसा प्रति यूनिट के आधार पर अलग अलग श्रेणीवार औसत बिलिंग की दर तैयार की गई है। इस पर उपभोक्ता परिषद ने आयोग में याचिका दायर कर कहा कि विद्युत निगमों पर उपभोक्ताओं का करीब 33,122 करोड़ रुपए निकल रहा है। इस हिसाब से 30 पैसे से लेकर 1 रुपये प्रति यूनिट बिजली बिल कम किया जाए। लेकिन नियामक आयोग ने 28 अगस्त को विद्युत वितरण निगमों के लिए दाखिल ईंधन अधिभार शुल्क में प्रस्तावित बढ़ोतरी पर कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए बिजली कंपनियों के प्रस्ताव को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। यह भी कहा गया है कि 3 हफ्ते तक कोई भी विद्युत उपभोक्ता अपनी आपत्ति दाखिल करा सकता है। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज की घटना की जांच के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कमिश्नर मेरठ होंगे। इस 3 सदस्यीय कमेटी में आईजी मेरठ और डीआईजी मुरादाबाद शामिल हैं। कमेटी 1 सप्ताह में मामले की जांच कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। लाठीचार्ज के विरोध में वकीलों ने कार्य बहिष्कार भी किया और प्रदेश के लखनऊ में वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला भी फूंका। हालांकि प्रदर्शन के कुछ ही देर बाद जांच कमेटी बनाने के फैसले की खबर सामने आ गई। आपको बता दें कि हापुड़ जिले में 3 दिन पहले महिला वकील में और पुलिस के सिपाही का विवाद हो गया था। इस विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। सड़क पर काफी विवाद होने के बाद पुलिस ने महिला अधिवक्ता और उनके पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। हापुड़ बार एसोसिएशन ने मंगलवार को पुलिस पर फर्जी रिपोर्ट लिखने का आरोप लगाते हुए तहसील चौराहे पर जाम लगा दिया था। जाम की सूचना मिलते ही पुलिस जाम खुलवाने का प्रयास करने लगी। यहां पर पुलिस वालों में और अधिवक्ताओं में खींचतान होने लगी। इसके बाद पुलिस वालों ने वकीलों पर लाठीचार्ज कर जाम खुलवाया, जिसको लेकर प्रदेश के वकीलों में आक्रोश है और जगह जगह वकीलों ने जमकर प्रदर्शन भी किया है। बसपा से निकाले जाने के बाद इमरान मसूद ने बसपा पर जमकर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि सदस्यता के लिए सहारनपुर से पार्टी के लिए 5 करोड़ रुपए मांगे गए थे। उन्होंने कहा कि मेरी औकात नहीं है कि मैं 5 करोड़ रुपए दूं। मैंने बहन जी से पहले ही कह दिया था कि मेरे पास आदमी है, वोट है, मगर नोट नहीं है। बहन जी ने जो आशीर्वाद दिया था उसके वजन को मैं समझता हूं। मैंने बसपा के उत्थान के लिए काम किया है। चुनाव में मिले वोट से भी पार्टी को पता चल गया है कि मेरे पास कितने वोट है। वह मेयर चुनाव में दिखाई भी दिया। इमरान मसूद ने कहा कि पार्टी में शामिल बहन जी ने किया था, निष्कासन जिलाध्यक्ष कर रहा है। आगे क्या रणनीति होगी इस पर उन्होंने कहा कि यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव में हर हाल में लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि बहन जी गठबंधन में नहीं गई तो प्रदेश में बहन जी 0 पर आउट हो जाएंगे। तो बसपा से निष्कासित के बाद इमरान मसूद ने बसपा पर जमकर हमला बोला और उन्होंने ये भी कहा कि अगर बहन जी इंडिया गठबंधन में नहीं गई तो वो 0 पे आउट हो जाएंगी। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में न सिर्फ सुचारू बिजली आपूर्ति को लेकर प्रयास कर रही है, बल्कि बिजली चोरी पर भी सख्त रुख अपना रही है। इसी क्रम में सरकार ने निर्देश दिए हैं कि वो लोग जो कम लोड का बिजली कनेक्शन लेकर अधिक बिजली उपयोग कर रहे हैं, उन्हें उनके घर जाकर ऑन द स्पॉट
अधिक लोड वाले कनेक्शन की स्वीकृति दी जाए। यही नहीं, सरकार की यह भी योजना है कि बिना कनेक्शन बिजली चोरी करने वालों पर न सिर्फ नियमानुसार कार्रवाई की जाए बल्कि उन्हें भी ऑन द स्पॉट बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए। इस पर सरकार जल्द ही एसओपी जारी कर कदम बढ़ाएगी। उल्लेखनीय है कि योगी सरकार ने प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। इसी के तहत बिजली मित्र पोर्टल शुरू किया गया, जिसके माध्यम से लोग बिना अपनी पहचान बताए बिजली चोरी की शिकायत कर सकते हैं। पोर्टल की शुरुआत के बाद से इस पर हजारों शिकायतें मिल चुकी हैं। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया के साथ।